कहेंगे बहन जी अगर आर्थिक भी मदद कर देंगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे जैसे स्थानीय निकाय चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि तमाम राजनीतिक दल अपनी तैयारियां कर चुके हैं। बस इंतज़ार है चुनाव की घोषणा और वार्डों के आरक्षण संबंधी घोषणा की, और बहुत जल्द जहां तक कयास लगाया जा रहा है कि 1-2 दिन में ये तारीखें सरकार की तरफ से घोषित हो जाएंगी। और जहां तक उम्मीद है दिसंबर में स्थानीय चुनाव होंगे जिसमें पार्षद और मेयर के इलेक्शंस होंगे। इसी बीच हमने देखा किस प्रकार से एक परिवार जो कि प्रयागराज का रहने वाला है, काफ़ी चर्चित परिवार रहा। मैं बात कर रहा हूं अतीक अहमद और उनके परिवार की। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं रोशन खान आपका स्वागत करता हूं द इंक न्यूज़ पे। आज की महत्वपूर्ण खबर इसलिए है क्योंकि बहुत लंबे वक्त तक प्रयागराज और इलाहाबाद की राजनीति में अतीक अहमद और उनके परिवार का ज़बरदस्त दबदबा रहा, लेकिन बीच में जब से योगी सरकार आई किस प्रकार से उनके खिलाफ तमाम कार्रवाइयाँ हुई, उनके प्रॉपर्टीज़ के साथ, उनके मकानों के साथ, उनके बैंक खातों के साथ, यहाँ तक कि उनके 2 बच्चों के साथ भी कार्रवाई हुई है, जिसका कि आप लोगों को पता है। इसी बीच हमने देखा कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज से 10 दिन पहले भी की थी, फ्राइडे के दिन, और अभी बीते फ्राइडे को भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो यही थी कि शाइस्ता परवीन ने कहा कि हमने सांसद जी से बात की है अहमदाबाद जेल में जाके, और हमने ये सोचा है, और अतीक अहमद भी ये चाहते हैं कि मेयर का इलेक्शन शाइस्ता परवीन लड़ें। और सबसे महत्वपूर्ण ये था कि शाइस्ता परवीन ने ये कहा कि वो मायावती से बहुत जल्दी मिलने वाली हैं, असदुद्दीन साहब से बात हो गई है या बात करेंगी, और उसके बाद कोशिश करेंगे कि इस स्थानीय निकाय चुनाव में गठबंधन हो जाए बसपा का और असदुद्दीन की पार्टी AIMIM का, और इसी गठबंधन में वो मेयर का इलेक्शन लड़ेंगी, जैसा कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। साथ ही साथ उन्होंने कुछ और भी बातें बताई जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक स्थिति हमारी ठीक नहीं है और हम कोशिश करेंगे कि मायावती जी की तरफ से आर्थिक मदद हो, क्योंकि इस वक्त हमारी आर्थिक स्थिति एकदम ख़त्म हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर जब पत्रकार बंधुओं ने उनसे और भी सवाल किए, यहाँ तक कि शिवपाल यादव के लिए उनके दिल में जो जगह है वो सामने आई। किस प्रकार से उन्होंने बताया कि अतीक अहमद ने कहलवाया है, और शिवपाल यादव से अतीक अहमद के बहुत अच्छे संपर्क रहे हैं, बहुत करीबी रहे हैं। तो उनका ये कहना था कि जिस प्रकार 2004 में मुलायम सिंह यादव जी ने कांग्रेस की जो नेता थी सोनिया गांधी का विरोध किया था कि ये बाहरी महिला है, उसी प्रकार से आज मैनपुरी में जब इलेक्शन हो रहा है और मुलायम सिंह यादव दिवंगत हो चुके हैं और वो सीट का उपचुनाव हो रहा है, तो डिम्पल यादव को लड़ाना ठीक नहीं है। उस सीट से जो अधिकार बनता है वो शिवपाल यादव का बनता है, क्योंकि आज भी मुलायम सिंह यादव की छवि लोग शिवपाल यादव में देख रहे हैं। और साथ ही उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि अगर डिम्पल यादव लड़ेंगी तो बहुत से यादव भाजपा की तरफ चले जाएंगे। ये कहना था शाइस्ता परवीन का उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। साथ ही साथ उन्होंने अपनी कुछ बातें दोहराई भी, किस प्रकार से जो पुलिस अधिकारी हैं शासन में अपना नाम ऊंचा करने के लिए उनके 2 बच्चों को फंसा रहे हैं, किस प्रकार से उन्होंने अपने परिवार के ऊपर एक बार फिर लगाया आरोप, किस प्रकार से उनके परिवार के ही लोग पुलिस से मिलकर और शासन प्रशासन से मिलकर उनके खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। उनके 2 बेटे यानी कि उमर और अली जो कि भी ऑलरेडी जेल में हैं, उनके खिलाफ और कार्रवाइयाँ करने की तैयारी हो रही है। और शाइस्ता परवीन का ये कहना था कि इस प्रकार की कार्रवाई बहुत गलत है और हम योगी आदित्यनाथ जी से मिलकर उनको पूरी बात बताएंगे कि किस प्रकार से साजिशन उनके परिवार और पुलिस के 2 आला अधिकारियों की मिली भगत से उनके बच्चों को फंसाया जा रहा है। एक माँ का दर्द था वो हमने सुना, और साथ ही साथ उन्होंने जिस प्रकार से आने वाले वक्त के लिए अपनी रणनीति बनाई, प्रयागराज की राजनीति में बहुत बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि स्थानीय लोग और आम लोगों में तरह तरह की बातें हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि शाइस्ता परवीन का ये कदम बहुत बेहतरीन है, अगर बहुजन के साथ उनका गठबंधन होता है असदुद्दीन साहब की पार्टी का तो इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग थे जिनका एक कहना था कि बची खुची जो उनका इज्जत है कहीं वो भी ना ख़त्म हो जाए। इस तरह के भी लोग बोल रहे हैं, लेकिन माइक पे आकर और कैमरे के सामने बोलने के लिए तैयार नहीं थे लोग, लेकिन इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे। आइए देखते हैं कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने क्या बात कही, वो आप भी सुने। और अगर कहेंगे बहन जी अगर आर्थिक भी मदद कर देंगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। पार्टी भी चला रहे हैं, नेताजी के भाई हैं, यादव में उनकी अच्छी पैठ है और यादव बुजुर्ग उनको बहुत मानते हैं, इसलिए उनको लड़ाना चाहिए और वो नेताजी के खून भी हैं।
अच्छा, सांसद जी ने पहले कहा था, सीएम योगी की तारीफ की थी, उसके बाद आपने भी उनको हिंदुत्व का बड़ा चेहरा बताया था और मिलने की बात कही थी, तो मिलने का कोई टाइम मिला क्या है? अभी इसमें क्या प्रगति हुई है? 20 तारीख के बाद इंशाल्लाह टाइम मिल जाएगा, बात चल रही है। 20 तारीख के बाद टाइम मिल जाएगा आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री जी से। क्या मुख्यमंत्री से मिलकर क्या बात करना चाहती हैं आप, क्या कहना है आपका? देखिए, उनसे बात यही करेंगे कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनकी जांच करा लें। वो हमारे बच्चों को गलत फंसाते हैं और गलत लोगों से, हमारे साथी के लोगों से मिलकर प्लॉटिंग करते हैं और गलत बयानबाजी करा के उनको फंसाते हैं हमारे बच्चों को। कौन अधिकारी है? आईजी जोन है, आईजी हैं, डीआईजी हैं। ये लोग क्यों लगे हुए हैं आपके बेटे के पीछे? क्यों गलत बता रहे हैं? अब हमारे लोगों के साथ मिले हुए हैं, उनके साथ प्लॉटिंग कर रहे हैं, इसलिए उनके साथ मिलके हमारे बच्चों को फंसा रहे हैं। ऐसे अफसरों की जांच की मांग करेंगे आप? जी, उनसे मिलकर उनसे जांच की मांग करेंगे। अच्छा, मदरसों की पॉलिसी को लेकर क्या मांग कर रही हैं? देखिए, मदरसों में जो तालीम दी जाती है, मदरसों में जो चंदे से मदरसे चलते हैं, उनमें दीनियात पढ़ाई जाती है, उसमें दीनियात पढ़ाई जाती है, तो वो चलते रहना चाहिए। लगभग ये दूसरी बार आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, फिर आप मीडिया के सामने क्या बातें रखना चाहती हैं? हम यही बातें रखना चाहते हैं मीडिया के सामने कि हम सांसद जी के पास गए थे, साबरमती जेल गए थे। उन्होंने कहा कि बहन मायावती जी से मुलाकात करो और MIM और बसपा से अलायंस हो जाए तो मेयर का चुनाव लड़ाना चाहते हैं सांसद जी। अच्छा, क्यों लड़ाना चाह रहे हैं? क्या वजह है? विकास के लिए और कार्य के लिए। विकास करेंगे आप? कहाँ विकास करेंगे, गंदगी साफ करेंगे और जो भी है वो कार्य करेंगे। हाँ, मुस्लिम एरिया में सफाई नहीं होती है, बिजली नहीं आती है। मेयर का चुनाव लड़ने का ही आपने फैसला लिया है, क्या वजह है? इससे शुरुआत करेंगे राजनीतिक करियर की आप? अब सांसद जी ने कहा है तो लड़ेंगे, इसी से शुरुआत करेंगे। क्या लगता है कि मतलब जो है मेयर वो महिला है, तो इसी वजह से आपको भी लग रहा है कि आप भी मेयर बनेंगी तो काम करेंगे जनता के लिए? हाँ, काम करेंगे, विकास का काम करेंगे। वर्तमान मेयर जो है उन्होंने 10 साल का सफर तय किया है, कैसे लड़ पाएंगे 20 साल? चुनाव कहाँ से लड़ने का मन बनाया है? यहीं से लड़ेंगी, उत्तर प्रदेश से, प्रयागराज से। प्रयागराज से। कौन सा चुनाव? ये मेयर वाला? मेयर का। अगर सांसद, वैसे तो हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और हम मायावती बहन जी से मिलेंगे तो MIM और मायावती बहन जी से बसपा से करके लड़ेंगे। जैसा सांसद जी कहेंगे वैसा करेंगे। वैसे आर्थिक स्थिति हमारी बहुत खराब